सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के हफ्ते के पहले मंडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। बढ़िया ग्लोबल क्यूज हैं जब हम लौट के आए हैं मंडे की सुबह, क्योंकि यूएस में फ्राइडे को बहुत सी तेजी बनी, 1 से लेकर 2% तीनों बेंचमार्क्स उछाल में, जबकि हम फ्राइडे को कुछ तेजी डाइजेस्ट करके गए थे, लेकिन वो आधे % ज्यादा किसी बेंचमार्क में उछाल नहीं था उस समय यूएस के फ्यूचर्स, जब हम 3:30 बजे फ्राइडे को क्लोज हो रहे। एक्चुअल फ्राइडे का सेशन स्क्रीन पर रख दीजिए। डाउ 700 पॉइंट 2% से ज्यादा मजबूत, और नैस्डैक मेरे ख्याल से अप्रैल 2022 के बाद इस तरह के उच्चतम स्तर नहीं देखे जहां पे आके खड़ा हुआ है। तो तेजी अच्छी बनी। आज सुबह के फ्यूचर्स स्क्रीन पर रख दीजिएगा डायरेक्टर साहब। आज सुबह के फ्यूचर्स थोड़ा सा मिला जुला रुझान। फ्राइडे के अच्छे मूव्स के बाद डाउ फिर से ग्रीन टिक्स में आ गया है। एसएनपी और नैस्डैक थोड़े से लैकलस्टर इस समय ट्रेड करते हुए, ये कहानी है। लाइए ऐसे में हमारा स्टेडियम, हमारा ग्राउंड, और जूम इन करिए फिर हमारी पिच की तरफ। देखें आज की पिच दरअसल है कैसी, दिखाएंगे नहीं क्या आज ये अरे सीधे पिच पे आ गया। आज ग्राउंड का फील ही नहीं दिया, ऊपर से थोड़ा ज्यादा जल्दी उतरा है, लेकिन पिच तो सख्त वाली है। क्या मूड है? तेजी है, तेजी का ही लग रहा है, क्योंकि यूएस मार्केट में नई कोई बात नहीं हुई, लेकिन फ्राइडे को भी तेजी की कंटिन्यूएशन है। तो टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में बहुत तेज़ी, जॉब डेटा बढ़ के है, लेकिन अंदर वेज ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं है। और तीसरी बात, लोगों को लग रहा है कि शायद फेड जो है पॉज दे देगा। तो ये रीजंस थे जो मार्केट हाई हो रहा है। लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि ये केवल 4, 5, 6 स्टॉक्स की वजह से रैली बन रही है। ब्रॉडर मार्केट में अभी भी रैली नहीं है, लेकिन अब चूंकि चल रहा है मार्केट, तो आप कुछ नहीं कर सकते उसमें। और जब बुल केस बना हुआ है ख़ास तौर पे नैस्डैक में, तो फिर उसको इंडिया फॉलो करेगा। अभी इंडिया में भी कोई लॉजिक नहीं बैठता कि यहाँ पे लोग शॉर्ट करें। हालांकि मार्केट इसको कहता है ना कि बबल एकदम बन गया है, किसी भी दिन सुई कोई चुभा देगा, तो यहाँ का और दोनों जगह के मार्केट गिरेंगे। लेकिन वो कब गिरेंगे पता नहीं। लेकिन अभी फ़िलहाल तेजी का माहौल, इसलिए पिच जो है हार्ड वाली होनी चाहिए। सख्त पिच है। लेकिन चलिए, अपने तो क्या है, खबरें वबरें ढूंढ के लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो टीम की शुरुआत कर रहा हूं। पहले 2 प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स। एक बात ध्यान रखिएगा, इनके साथ इशू ये है कि कैश मार्केट में एफआईआई की सेलिंग कंटिन्यू हो रही है। इवन फ्राइडे को भी 650 करोड़ पे कैश मार्केट में बिकवाली थी, पर अच्छे समीकरण बैठ रहे हैं। होपिंग थोड़ा सा इन ग्रीन। आज रिस्क ऑन ट्रेड्स का दिन है। ये दोनों स्टॉक्स ऑफलेट अटके। कोर फोकस इन्हीं दोनों स्टॉक्स पे है। आईसीआईसीआई बैंक रडार पिछले भी आया था कि वीकेंड में कुछ न्यूज पढ़ रहा था। हालांकि बीएसई अनाउंसमेंट, एक्सचेंज अनाउंसमेंट नहीं देखा मैंने उस पर, लेकिन हर जगह मेंशन्ड है। मेरे ख्याल से 1200 करोड़ रुपए ये कमिट कर रहे हैं। ये शेयरहोल्डर्स के लिए अच्छी खबर नहीं है, लेकिन एज एन एंटरप्राइज बड़ा अच्छा डेवलपमेंट है। 1200 करोड़ रुपए कमिट कर रहे हैं टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल को देने वाले हैं। उनके 3 मेजर कैंसर ट्रीटमेंट हब्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपैंड करने के लिए। किसी भी इंडियन कॉर्पोरेट से इस स्पेस में इससे जुड़ा CSR कमिटमेंट नहीं हुआ है। आईसीआईसीआई बैंक ने जो कर रहा है, इंटरेस्टिंग। खैर, अच्छी खबर कॉर्पोरेट एंटिटी के तौर पे। आईसीआईसीआई बैंक लेकिन अच्छे ग्लोबल के संकेतों के चलते ग्रीन रखा। लाइकवाइज एचडीएफसी बैंक को मैं इन ग्रीन लेके चल रहा हूं, पर दोनों के साथ वॉच आउट करना है, क्योंकि हमने दोनों को अटकते हुए पिछले हफ्ते देखा है। पिछले हफ्ते निफ्टी बैंक जो लैकलस्टर ट्रेड कर गया था, इन्हीं दोनों का समीकरण जो बिगड़ा हुआ था, वो बड़ा रीजन था। बड़ा रीजन क्या, अगर ये दोनों ना चले, निफ्टी बैंक का चलना अनलाइकली है, क्योंकि सारा का सारा कंट्रीब्यूशन इन दोनों दिग्गजों, खासतौर पर एचडीएफसी बैंक से आता है। तो पर आज के लिए दोनों ग्रीन रख रहा हूं, आप वॉच आउट करिएगा। अब एक और दिग्गज एनटीपीसी मेंशन कर रहा हूं। हालांकि एनटीपीसी में ऐसी कोई खबर नहीं है बहुत इंपॉर्टेंट कि वो स्टॉक का नीडल मूव करे, पर अच्छा स्टॉक है, कंसोलिडेट कर रहा है। एनटीपीसी ने कल क्या वीकेंड पे खबर आई कि इसकी जो होली ओन्ड सब्सिडियरी एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी, उसने एक 50-50 जॉइंट वेंचर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के साथ करा है। इंडियन ऑयल एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, ये दोनों मिलकर, यानी कि 50-50 जेवी जो एस्टैब्लिश हुआ है, वो रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड पावर प्रोजेक्ट, सोलर, विंड, बाकी रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज, इन सब पे फोकस करने वाले हैं। और दरअसल आईओसी की सारी रिक्वायरमेंट्स भी लार्जली इसी के थ्रू केटर करने की तैयारी है। यह है कहानी एनटीपीसी। है तो बढ़िया स्टॉक, पावर में पावरफुल प्रदर्शन इसका कई सालों बाद देखने को मिला है। इन ग्रीन रख देता हूं, पर जैसे मैंने मेंशन करा, खबर ऐसी कुछ नहीं है जो स्टॉक का दरअसल नीडल मूव करे। चलिए, पहले 3 स्टॉक में तो 2 तो ये हैं जिन पे खबर आई कि एफडीसी जो
2 मिक्स डोज होती है उस पर सरकार बैन लगा रही है। तो इसमें मैनकाइंड फार्मा को एक नुकसान हो सकता है, क्योंकि इनकी एक दवा है जो जिसका 25% करीब मार्केट शेयर है, कोडिस्टार करके है, और 140 करोड़ की सेल्स है। तो एक प्रेशर इनके ऊपर आ सकता है। हालांकि बहुत सारी कंपनियों ने बहुत पहले ही इसको रोक दिया था, लेकिन अभी भी कुछ जगहों पे चल रहा है। तो ये जो बैन लगाया गया है इसकी वजह से दिक्कत हो सकती है इनको। ग्लेनमार्क भी इसी में है, हालांकि उनका साइज़ छोटा है, उनको बहुत ज़्यादा फ़र्क शायद ना पड़े, क्योंकि उनका जो वो मार्केट शेयर है वो बहुत छोटा है, लेकिन है उसमें, क्योंकि उन्होंने बाद में सफाई भी जारी की थी कि हमने तो बहुत पहले इसमें रोक लगा दी थी, अभी भी वो थोड़ा सा हमारा मार्केट शेयर है। तो ये 2 स्टॉक इसलिए रेड में रख रहा हूँ। तीसरा और चौथा चूँकि ऑटो के हैं इसलिए ग्रीन में, हीरो मोटो और विंडा कॉर्प। हीरो मोटो इसलिए क्योंकि इन्होंने एक नई 100 सीसी की बाइक लॉन्च की है, HF डीलक्स। ये बाइक मेरे ख्याल में बहुत साल, 2-3 साल कम से कम, कोरोना के बाद शायद पहली बाइक है जो 100 सीसी के सेगमेंट में आ रही है, जिसकी वजह से गाड़ियाँ बिक नहीं रही थी। तो बहुत बार ये एक्सपर्ट लोग मान रहे थे कि जब तक आप एकदम एंट्री लेवल पे नई लॉन्चेस नहीं करेंगे तब तक गाड़ी बिक नहीं रही है, बिकेंगी नहीं। तो ये इन्होंने लॉन्च की है, 60,000 से 66,000 इसकी कीमत होगी, 2 अलग अलग वेरिएंट में। तो ये हीरो मोटो के लिए बहुत पॉजिटिव है ये खबर। मिंटा कॉर्प इसलिए क्योंकि ये 600 करोड़ रुपए फंड रेज करने जा रहे हैं, बोर्ड बैठक ने अप्रूव हो चुका है और इक्विटीज़ के जरिए करेंगे। तो मैं लगता है मूव इसमें बना रहेगा, तो इसलिए मिंटा कॉर्प और हीरो मोटो 2 ऑटो स्टॉक्स ग्रीन में। चलिए बाकी के उसमें एक तो है वंडरला हॉलीडे, वैसे बहुत चला है ये सब, बहुत चला है। खैर क्वार्टरली परफॉर्मेंस याद है, फैग एंड ऑफ रिजल्ट सीजन आई थी, बहुत स्ट्रॉन्ग क्वार्टर था इसका। इसके लिए एक अच्छी खबर आई, गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु ने इसको एक वेवर ग्रांट करा है। लोकल बॉडी टैक्स 10% का जो लगता है 10 साल के लिए, जब से ये अपने कमर्शियल ऑपरेशन की शुरुआत करेंगे तब से लेकर 10 साल के लिए इनको 10% लोकल बॉडी टैक्स का वेवर। बहुत अच्छी खबर। हालांकि वो सब्जेक्ट है कुछ कंडीशंस वगैरह की, विद इन अ पीरियड ऑफ 2 इयर्स, 2 जून को खबर आई थी, विद इन अ पीरियड ऑफ 2 इयर्स उसके अंदर इनको अपने पार्क कमेंस करना पड़ेगा। बेसिकली अपने चेन्नई प्रोजेक्ट। खैर कंपनी कमिटेड है, कह रही आसानी से हम उस समय सीमा से पहले शुरुआत कर देंगे और ये बहुत पॉजिटिव है। खबर तो अच्छी है ही है। रखिए वंडरला हॉलीडेज को रडार पे इन ग्रीन लेके जा रहा हूं। महिंद्रा लाइफ स्पेस डेवलपर्स को भी ग्रीन रख दिया। महिंद्रा लाइफ स्पेस डेवलपर्स थोड़ा सा यूनिक बिजनेस मॉडल है। क्यों यूनिक है? बाकी रियल एस्टेट प्लेयर्स से डिफरेंट इसीलिए है कि अब जो रियल एस्टेट जो हम चर्चा करते हैं रेजिडेंशियल वगैरह उसमें तो है ही है ये, प्लस ये इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स डेवलप करते हैं। ये 2 आर्म्स अलग अलग है महिंद्रा लाइफ स्पेस के अंदर। जो महिंद्रा ये क्लस्टर डेवलप कर रहे हैं, एक वो है महिंद्रा इंडस्ट्रियल पार्क चेन्नई, जो दरअसल इनका और साथ में सुमितोमो कॉर्पोरेशन जापान के बीच का जेवी है। उसमें ऑलरेडी उस क्लस्टर में 9+ ग्लोबल कंपनीज एस्टैब्लिश होने आ चुकी हैं। वीकेंड में डेवलपमेंट आए कि ओमरॉन हेल्थ केयर, जो दुनिया की वन ऑफ द लीडिंग ब्लड प्रेशर मॉनिटर और कार्डियोवैस्कुलर डिसीज वगैरह के जो इक्विपमेंट्स वगैरह आते हैं उनको बनाने का दुनिया में नाम है ओमरॉन का। वो कंपनी दरअसल इन्हीं के पार्क में अपना 6 एकड़ में सेटअप करने जा रही है और हिंदुस्तान में अब आके ये ब्लड प्रेशर मॉनिटर्स और वगैरह वगैरह सब बना के डोमेस्टिक मार्केट में सप्लाई करेगी। ये अनाउंसमेंट आया, एक और क्लाइंट बेड़े में आता हुआ। अच्छी खबर, अच्छी कंपनी, अच्छा पेरेंटेज, रख दिया ग्रीन में। और ग्लोबल क्यूज ठीक है, रैमको सिस्टम्स इन ग्रीन करा। इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन करा है कि भाई एक होली ऑन, ये पार्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है। वैसे ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसा कर दिया जिससे धंधा इंस्टेंटली ऑगर होगा। इन्होंने एक होली ऑन सब्सिडी का गठन करा है कतर में। दरअसल उस रीजन के बिजनेस हाउसेस एमएनसीज को ERP, HR और पेरोल वगैरह वाले सॉफ्टवेयर वगैरह मुहैया कराने का या सर्विस मुहैया कराने का काम करेगी। 6 हो गए थे आपके पहले? क्या नहीं, मेरे 4 हुए थे। हाँ। 2 और स्टॉक त्रिवेणी इंजीनियरिंग और धामपुर। शुगर वाले इसलिए लिए क्योंकि इंटरनेशनल प्राइसेस जो है करीब $25 के आसपास पहुंच गए हैं। ये अपने आप में रिकॉर्ड है। 28% की रैली एक साल में हो चुकी है और अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो मुझे लगता है कि डोमेस्टिक कंपनीज पर इसका अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो शुगर 2 कंपनी को ध्यान रख सकते हैं, ग्रीन में ट्रेड होगा। चलिए आपके हो गए 6? हाँ, अपने 6 हो गए। छोटा सा ब्रेक के बाद अगले 4 स्टॉक्स।
अभी मार्केट को लेकर डरना नहीं है। मैं रोज़ सवेरे उठ के मेरे हाथ पे चिमटी देता हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ही तेज़ी में हूँ। मुझे तो जैसा लग रहा है कि शुरुआत हुई है, एक न्यू हाई बैठेगा, उसके ऊपर बाजार जाएगा। बैंकों में इतनी और अगले 4 स्टॉक में ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज बोर्ड ने म्यांमार में इनकी एक यूनिट थी उसको बेच दिया। मुझे याद है एकदम एक बार हमने इसके साथ केवाईसी में किया तो ये बता रहा था कि वहाँ की यूनिट चलाना इनके लिए बिल्कुल बेनिफिशियरी नहीं है और वो उससे निकलना चाहते और अब फाइनली उसको उन्होंने बेच दिया। ये बहुत पॉजिटिव इनके लिए क्योंकि वो एक ओवरहैंग बना हुआ था इनके ऊपर। 8वां स्टॉक है M&M फाइनेंशियल। मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट आई और उन्होंने 310 का टारगेट दिया। हालांकि एक और ब्रोकरेज रिपोर्ट वो 270 का दे रही है, लेकिन कॉन्ट्रेरी ये है क्योंकि मैंने आपको लास्ट फ्राइडे को बताया था कि क्रिसिल की एक रिपोर्ट है जो छोटे बैंकों और माइक्रो फाइनेंस में काफ़ी बुलिश है, तो इसको ग्रीन में रखा है। इन्फो एज रेड में है क्योंकि टारगेट 3000 के साथ अंडर परफॉर्म की रेटिंग दे रहा है मक्वारी और उनका मानना है कि बहुत सिग्निफिकेंट ऑप्शनली जो इनकी जो निवेश है वहाँ से कोई गेन होता हुआ दिख नहीं रहा है और नौकरी में भी बहुत स्लो ग्रोथ है, अंडर परफॉर्म कर रही है अदर कंपनी, तो रेड में रखा है इसको। और वेदांता एक और है जो रेड में होना चाहिए। एक्चुअली वेदांता और हिंदुस्तान जिंक को मिला के एक रिपोर्ट जारी की है JP मॉर्गन ने और उन्होंने 280 का टारगेट दिया 350 से घटा के, मतलब एग्जैक्टली करंट प्राइस पे उन्होंने ला के रख दिया जो कि साल भर का टारगेट होता है। और उनका मानना है कि जिंक प्राइसेस जो है मीन जो है हाई अर्निंग प्रेशर देख रहे हो, तो चूँकि वहीं से ला के खूब डिविडेंड ले रहे थे तो अब वो मिलेगा नहीं, तो इस वजह से 23% का EPS कट FY 24-25 में है। तो वेदांता की अच्छी खबर नहीं, इसलिए रेड में। अब हिंदुस्तान जिनको चूज किया अपना पास कुछ बचा ही नहीं है, डिविडेंड प्ले धीरे धीरे रिस्क एट रिस्क है, ठीक है। बहुत आज फार्मा एज अ स्पेस अडाप्ट रखेगी। वैसे हम जो फ्राइडे को कमाई का अड्डा कर रहे थे तब आपने नोटिस करा होगा जितनी पिक्स आ रही थी 80% मोटा मोटी कर लीजिए सब फार्मास्यूटिकल स्पेस की पिक्स थी और आज पूरी पैक खबरों में। ल्यूपिन पहले जा रहा हूं हरे निशान के साथ। दारुनवीर टैबलेट इसने उसका जेनरिक जो है यूएस के मार्केट्स में लॉन्च कर दिया है। ये इसकी प्रेस रिलीज खुद ही कहती है 308 ल्यूपिन बोला आप बायोकॉन दिखा रहे हैं, $308 मिलियन की मार्केट साइज HIV या एड्स के ट्रीटमेंट के लिए। बायोकॉन इसकी एक फैसिलिटी को बायोकॉन फार्मा की प्री अप्रूवल इंस्पेक्शन US FDA द्वारा हुआ। सॉलिड ओरल सॉलिड डोजेज फॉर्मुलेशन की यूनिट है बेंगलुरु में, कोई आपत्ति नहीं, नो ऑब्जर्वेशन। अच्छी खबर जाइडस लाइफ साइंसेज, इनके साथ क्या हुआ, इनका जो एनिमल हेल्थ ड्रग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है अहमदाबाद के SEZ में उसमें US FDA का इंस्पेक्शन हुआ, नील ऑब्जर्वेशंस। अच्छी खबर जाइडस लाइफ के लिए। पर इंडिको रेमेडीज के साथ ऐसा नहीं हुआ, उसको लाल ले जा रहा हूं। इनकी फैसिलिटी गोवा की प्लांट 2 जो है US FDA ने इंस्पेक्ट करा, 4 आपत्तियां सामने, ऑफिशियल एक्शन इंडिकेटेड, OAI का क्लासिफिकेशन मिलता हुआ। अब इनको उन आपत्तियों को पहले रिजॉल्व करना पड़ेगा, तब फिर मामला ठीक होगा। इनके लिए दिक्कत लाल कर दिया। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार टीम्स का क्विक रैप अप।